वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस मूर्ति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों और स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। मेरा बाबा और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है। मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताज पोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। स्वयं अनोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप के निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थिया बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो। हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी।
सिर्फ विधि पूर्वक मालिक बन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अने आपने आपको चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए ही झगड़े झगड़े हैं। और आप सबको परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, समर्थ आत्माएं सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर समय को, हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समर्थ और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ। परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही वेस्ट जाता है, बाकी सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, पर्सनल रूह रिहान करते हैं। बताए, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा, आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं।
तो बाप दादा से भी रूह रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं? अच्छा, काले दाग तो नहीं लगे होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुहाफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसी हो जाती है जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आँख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिया संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सब स्वतः ही सत्संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के स्वरूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय, अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजाओं की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ, थो हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा या 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आगे वाले समय में हो जाएंगे, सॉरी, आने वाले समय में हो जाएंगे। नहीं, विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंत काल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है?
आपके पास डेट फिक्स है? इसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही। लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी। समझो, है ना। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी ना विश्व की, ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ। क्योंकि भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा। स्व स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, क्योंकि वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो यह कर्मेंद्रिया, शक्तियां, गुण सब आपके जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। यह समारोह बनाओ। वेस्ट खत्म। क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराश निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीपक जगेंगे। कोई भी सफलता होगी तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीपक जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा ही है। निराशाओं को निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व सुना। बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया, या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना ही। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक क्या ऑर्डर है। बाप ब्रह्मा बाबा ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा, है ना, खुल गया। पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सीख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए ना। बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो। अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो। यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो, समर्थी बच्चों को चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो, विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र
पुरुषार्थी बच्चों को सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, एशिया और सर्व भारत के हर स्थान, हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का है। 5,000 आए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र अर्थात सर्व से महान। जैसे देश महान है वैसे आत्माएं भी महान है। जैसे देश महान है वैसे आत्माएं भी महान है। बाप दादा हर बच्चे को महान रूप में ही देखते हैं। सेवा का फल सेवा का फल मिल सेवा का फल भी मिला, पुण्य जमा हुआ और बल भी मिला। इतने ब्राह्मण आत्माओं का साथ मिला। एक दो को देख देख हर्षित हुए। एक दो के स्नेह का बल कम नहीं है, तो तो फल भी मिला, बल भी मिला। अच्छा पार्ट बजाया। बाप दादा तो अच्छा बाप दादा तो सदा अच्छा 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 कहते हैं, आगे उड़ाते ही रहते हैं। तो सेवा का चांस अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। समीप आने का चांस है। सेवा का प्रत्यक्ष मेवा मिलता है। अच्छा है। अभी कोई महान कर्तव्य भी करके दिखाएंगे ना? महाराष्ट्र है तो महान कर्तव्य के निमित्त भी बनेंगे। सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो। जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्व स्थिति और सेवा दोनों कंबाइंड। परसेंटेज में कोई कमी नहीं हो। कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा, कभी स्व की परसेंटेज ज्यादा नहीं, सदा बैलेंस। तो आपके बैलेंस द्वारा विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो अभी विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाएगी। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे बैठते हैं ना? हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है। क्यों रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद है। आज आपका ग्रुप है ना, गोलक भाई को टोली लेने आना। मेहनत करते हैं ना सभी मधुबन वाले, सभी भुजाओं सहित मेहनत बहुत अच्छी करते हैं। मेहनत में मार्क्स बहुत अच्छी है। अभी नंबर 1 बनने में मार्क्स लेंगे। मधुबन के रहने वालों में एक एक नंबर 1 महान है, यह नारा लगाएं। मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना? मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। ऐसे तो सभी सब जोन वाले बहुत सेवा में लगे, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। सबने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे किए।
प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे किए। भोपाल ने भी अच्छा किया। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। देखो, भोपाल वालों को प्रकृति ने कितना सहयोग दिया। एक दिन बारिश, हवा ठंडी रुकी रही, आपका कार्य संपन्न हुआ और शुरू हो गया, तो प्रकृति ने सहयोग दिया। ऐसे ही प्रकृति जीत बनना ही है, माया जीत बनना ही है। आप नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? तो बनना ही है। अच्छा, दादी जी से बहुत मेहनत करती है, थक जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा। आदि रत्नों से, है ना, श्रृंगार है। आदि रत्नों को देख बाप दादा को खुशी होती है। अच्छा, दादा नारायण से सब ठीक है, याद और मनसा सेवा करते चलो, इसी कार्य में बिजी रहो, बाबा भूल नहीं सकता। खुश रहना, खुशी कभी नहीं गवाना। अकाउंट ग्रुप से सभी जो भी सेवाएं कर रहे हो, वह अपनी समझकर बहुत अच्छी कर रहे हो, इसकी मुबारक हो। सिर्फ सेवा करते डबल लाइट रहना, कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। जैसे ब्रह्मा बाप के पास कितनी जिम्मेवारियां थी, फिर भी डबल लाइट रहा। ऐसे फॉलो फादर, कोई भी बोझ हो, बाप को देकर हल्के हो जाना। बाप आए ही है बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना आता है ना, तो बोझ देकर डबल लाइट बन उड़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर हम लोग चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। बाप बाप दादा कहते हैं, जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंट निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% बेस्ट है और 20% वेस्ट है तो उसको बचाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, आप सभी दिव्य ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने हर बच्चों को वरदान दिया, सर्व शक्तिवान भव। ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया, स्मृति का तिलक लगाया। स्वयं गुप्त रह कर्णहार बच्चों को बनाया। इसलिए 18 जनवरी स्मृति और समर्थी दिवस है। बाबा बोले, स्वयं बनो और बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, आपके पास डेट फिक्स है? किसके किसके पास पता है कि डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? बाबा पूछ रहे थे। नहीं है ना, विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर ही होगा ही। लेकिन अपनी अपनी अंतकाल सोचो। और जगदम्बा माँ का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ,
ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा सो तो ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि ये लॉ है। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, तो ये कर्मेंद्रिया, शक्तियाँ, गुण सब आपके जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। ओम शांति। ओम 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 शांति। हाँ शांति। भाई जी बोलिए। आज बाबा ने याद दिलाया कि हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपक को की दिवाली मना लो। पहले स्वयं की फिर सर्व की बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे कि अव्यक्त वाणी चलाई कि वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। तो बाप दादा कह रहे हैं कि जितना संगम युग पे पुरुषार्थ होगा, जितना हमारे कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व का राज्य होगा, जितना कंट्रोलिंग पावर होगी उनमें, जितना रूलिंग पावर होगी, उतना हमारा पुरुषार्थ तेज होगा और उतना ही हमारा भविष्य में पद अच्छा होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय ये तो आपको जो भी शक्तियां हैं, जो गुण हैं, जो वरदान है, ये तो सब आपको मिले हुए हैं, आप अथॉरिटी से यूज करो। तो बाबा ने आज विधि बताई कि सर्व शक्तियों को किस तरह यूज करें। तो सबसे पहले बाबा कह रहे हैं कि आप स्मृति स्वरूप बनो, कि हाँ मैं वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं हम। फिर उसके बाद बाबा ने कहा आप मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर सेट हो। जैसे कि अगर हमें सामना करना है किसी परिस्थिति का, तो सबसे पहले तो हम आवाहन करें बाबा का, कि और फिर उसके बाद ये स्मृति रखें कि हम डायरेक्ट वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। फिर उसके बाद हम कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति को इमर्ज करें। फिर उसके बाद हम ऑर्डर करें कि ये सामना करने की शक्ति आ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं इस विधि से ऑर्डर करोगे तो ये हो नहीं सकता कि शक्तियां आपका ऑर्डर ना माने, क्योंकि अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट पर ऑर्डर करो, मेहनत नहीं करो, ऑर्डर करो। डायरेक्ट बच्चे हो, ये नशा सदा इमर्ज रहे, क्योंकि जितना यहाँ के स्वराज होंगे उतना विश्व के राजा बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि हमने जाना है कि हमें बाप समान बनना है, और बाप समान बनने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो आज की इस मुरली में शिव बाबा ने बहुत सारी बातें ब्रह्मा बाबा के बारे में बताई है। उसमें से कुछ मैं बता रही हूँ कि ब्रह्मा बाप के पास कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन कोई भी बोझ उन्होंने नहीं रखा। बोझ को देकर डबल लाइट बन उड़ते रहे। तो वैसे भी अगर हमारे पास कोई बोझ है, अगर हम किसी भी बात का बोझ रखते हैं, तो शिव बाबा को दो और डबल लाइट बन के आगे बढ़ो। फिर बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा थे ना, सदा स्मृति स्वरूप थे। और स्मृति क्या, हर चीज की स्मृति थी उनको। और सबसे बड़ी स्मृति तो ये थी कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो उन्होंने अपना मेन पुरुषार्थ ही स्वराज्य अधिकार का किया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी कर्मेंद्रियों की राज्य दरबार लगाई, क्योंकि जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, स्नेह के सागर में सदा लवलीन रहे, स्नेह के सागर में लवलीन रहे। और फिर विश्व राज्य अधिकारी का नशा जो है उनको सदा ही आगे बढ़ाता रहा। वेस्ट को खत्म किया उन्होंने और एक स्कीम बनाई बचत करने की। तो बाबा वैसे ही हमें भी कह रहे हैं कि अगर आपको वेस्ट खत्म करना है तो आप भी अपने मन मंत्री की, अपने संस्कारों की दरबार लगाओ, अपनी हर कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। अगर कर्मेंद्रिया, संकल्प, समय ये कंट्रोल में नहीं है तो विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ कम तो प्रारब्ध भी कम, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। इसीलिए अपने आप को ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट करो, तो सभी शक्तियां हाजिर हजूर हो जाएंगी। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने एक ड्रिल कराई है। सब संकल्प समाप्त करो और बोलो, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके सामने समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। हमें अव्यक्त रूपधारी बनने की ड्रिल कराई बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदान पहले से भी दिया और आज रिपीट भी किया कि दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया है, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। तो बाबा ने आज हमें वरदान दे ही दिया है कि सर्वशक्तिवान भव। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे कि पहले भी भाइयों और बहनों ने सुनाया, सो आज बाबा ने कंट्रोलिंग पावर को अंडरलाइन कराया। बाबा ने कहा कि जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे, तो राजा कैसे बनेंगे। वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम के पुरुषार्थ की प्रारंभ के रूप में है। तो संगम अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। सो आज हम इस दिन इसी बात पे चिंतन कर सकते हैं कि कैसे हम कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को इमर्ज रखें। ओम शांति। ओम शांति। आप बोले। नहीं, बोलो भैया, आप बोलो। ओम शांति। अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि को प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा है। बाप दादा के प्यार में चाहे बाप दादा प्रमाण होते भी प्यार अच्छा है। प्रारब्ध आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा करके मिटा देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। यह है समारोह मनाओ। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है, तो है अविनाशी दीप को। अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले 100 खुद को, फिर सर्व। ओम शांति। ओम शांति। चैट में रीना दीदी ने क्वेश्चन डाला है कि जैसे बाबा ने कहा है कि हमें बैलेंस रखना है स्वस्थिति का और सेवा का। तो बाबा ने कहा कि आपके बैलेंस से विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग मिलेगी। तो उन्होंने क्वेश्चन डाला है कि ये कैसे होगा। बाबा ने कहा है तो कैसे मिलेंगे हमें ब्लेसिंग, तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं 2 मिनट सभी। ओम शांति। जैसे स्व के बैलेंस से, तो स्व का बैलेंस कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ और ये मैं निमित्त मात्र हूँ, ये सेवा मिली हुई है, तो मैं इन आत्माओं की सेवा कर रही हूँ, उनको भी देखना सेवा में, तो फिर अपनी स्थिति भी अच्छी रहेगी और सेवा भी होगी। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा है क्या मेरी हाँ आवाज? जी, बोलिए बोलिए। ऐसा
मुरली में बहुत बार मैंने सुना है कि पहले स्वयं की स्थिति अच्छी रखेंगे तो हमारे व्यवहार से, कर्म से और बोल से भी सेवा होती है। तो मुझे तो यही समझ में आया कि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हमारे चलन से, जैसे और मुरलियों में बोला है कि हाँ, अपने चलन से और उससे फिर और आत्माओं की तृप्ति, तो वाइब्रेशंस तो हमसे ही जाएंगी ना, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बाकी आप बताइए। जी। ओम शांति। मुझे भी वही चिंतन चला कि जैसे आज हमारी आज की साकार मुरली में था ना कि अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो, और बाबा ने भी कहा है कि स्व स्थिति से परिस्थितियां और विश्व परिवर्तन होता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व स्थिति से सब परिस्थितियों को हम बैलेंस रख सकते हैं या तो टैकल कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम स्व के ऊपर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि बाबा आया भी है हमें स्व का पाठ पढ़ाने, आत्मा का पाठ पढ़ाने, तो जब हमारा पूरा ध्यान हम स्व के ऊपर केंद्रित करते हैं ना, तो उससे हमारा पूरा जो व्यवहार है, चलन है, चेहरा है, वो एकदम बैलेंस हो जाता है, और उससे आजू बाजू भी ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे परिवार में, अपने घर के फैमिली मेंबर्स में, फिर उससे आगे सोसाइटी में, और उससे आगे पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में ऐसे फैलते हैं। तो हमारे स्व स्थिति पर ध्यान रखने से ये इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। और बाबा ने भी अभी कहा कि स्व स्थिति से ही हर एक आत्माओं के हम आशाओं के दीपक बन जाते हैं, और उनमें निराशा में से परेशान है तो उसमें आशाओं के दीपक जगा सकते हैं। तो इसीलिए हम अपना जब ध्यान रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक पूरा स्व स्थिति से सेवा में भी बैलेंस भी आ जाता है, और स्व और सेवा का बैलेंस रखने से ऑटोमेटिक सब परिस्थितियां बैलेंस हो जाती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है। हम ये डिस्कस अभी संडे को कर लेंगे, जिनके भी जो पॉइंट है, नहीं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं मैसेज। तो सोनल दीदी जी, आप हम सभी को आज के लिए होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएं 2 या 3 मिनट का। आज तो बाबा ने कहा है कि हमको क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो आज का तो अभ्यास यही होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा रोज क्या करते थे, दरबार लगाते थे, है ना, किनकी, बच्चों की नहीं, लेकिन अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे। इसलिए हमें क्या करना है, ऑर्डर प्रमाण चलाना है। अपनी जो भी कर्मेंद्रिया है उसे क्या करना है, दिन में देखना है कि कौन सी कर्मेंद्रिया, है ना, मेरे कहना मानती है, मेरे ऑर्डर में चलती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, स्व पर, है ना, अटेंशन देना है। कि आज, है ना, कानों ने क्या सुना, मुख ने क्या बोला, मन ने, है ना, कौन से मन में कौन से ख्यालात चले, माना ये क्या करना है, हमें चेक करना है। दिन भर में हमें चेक करना है कि मैंने अपने कौन से कर्मेंद्रिय से कौन सा कर्म किया। अच्छा किया तो भी बाबा को बताना है, चाहे बुरा होगा तो भी बाबा को बताना है, माना दरबार लगानी है ना। तो आगे से यह नहीं होगा, ये भी बाबा को बताना है। ये आज दिन भर में हमें अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी थोड़ा हम कमेंट्री करेंगे। अभी मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखेंगे परम धाम में शिव बाबा सर्वशक्तिवान, उनसे शक्तियों का दिव्य प्रकाश निकल मुझ में समाता जा रहा है। सर्व शक्तियों का
लाल प्रकाश मुझ में समा रहा है। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अभी अनुभव करेंगे मुझसे यह शक्तियों की किरणें निकल सारे संसार में फैल रही है। संसार की हर आत्मा को यह शक्ति का दान परमात्मा मुझ द्वारा दे रहे हैं। देखेंगे लाल रंग का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। संसार की सर्व आत्माएं शक्तिशाली बन रही है। एकाग्र हो जाए इस स्थिति में संसार की सर्व आत्माएं क्या बन रही है? शक्तिशाली बन रही है। शिव बाबा ज्योति स्वरूप में शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समा रहा है। शिव बाबा ज्योतिर स्वरूप से शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समा रहा है। और संसार की सर्व आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। मुझसे निरंतर शक्तियों का दिव्य प्रकाश निकल चारों ओर फैल रहा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। कल फिर मिलेंगे सभी। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू गुड एवरीवन। डे ओम ऑल शांति। तपस्वी। हैव अ गुड ओम डे। शांति। ओम ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। मुंडन आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति।